दोस्तों कैसे हो सभी। भाई आज हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी के रिज़ल्ट के बारे में। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया है, रिज़ल्ट अब फाइनल स्टेज पे है। तो रिज़ल्ट का जो भी सोर्स हमें मिले हैं तो मैं आपको बता दूं। भाई देखो, बात ये है कि एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो रिज़ल्ट आएगा दिल्ली पुलिस का, उसके बाद में आपका पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि आपका एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ जाए। इस वीक में तो लग नहीं रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक में जहाँ तक हमें पूरा उम्मीद है कि जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है अप्रैल में, इसमें फर्स्ट वीक में कुछ हो सकता है। क्योंकि इंटरनल जो सोर्स हैं, जो लोग हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, तो उनसे हमने पूछने की कोशिश की है। जो लोग डीआरएम ऑफिस में हैं उससे भी हमने कांटेक्ट किया है। तो उन्होंने यही बात बोली है कि भाई अभी तो ऐसा प्रोसेस है, पर नेक्स्ट मंथ आने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट मंथ का मतलब है नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। तो भाई बात ये है कि सभी बच्चे बैठे हुए हैं कि कब तक रिज़ल्ट आएगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा। तो भाई ऐसी बात है, रिज़ल्ट का किसी को नहीं पता, और ये सर्वर है, इसमें रिज़ल्ट बहुत ही जल्द बन जाता है। सबका कट ऑफ बन जाता है, साइको टेस्ट जो भी उसका रिज़ल्ट रहना है, टी स्कोर रहना वो बन जाता है, टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन चेक होती है वो बन जाता है। लेकिन भाई इनको क्या है, जो अपनी वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी खींचनी होती है, वो इसलिए क्योंकि अगर वैकेंसी को जल्दी कर देंगे पूरा, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसका प्रोसेस करना पड़ेगा भाई, और उसमें डिले करेंगे तो फिर प्रोटेस्ट होगा, फिर ट्विटर कैंपेन होगा। तो इससे बढ़िया ये धीरे धीरे करते रहते हैं कि अब इन्होंने साइको ले लिया है, इन्होंने टाइपिंग टेस्ट ले लिया है कि अब टाइम लगाएंगे। इनका ऐसा है, आ जाना तो 1 महीने में चाहिए, लेकिन ये लोग 3-3 महीने लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको प्रोसेस धीरे धीरे से चलाना होता है। और आपको सबको पता है कि रेलवे का प्रोसेस ऐसा ही है, धीरे धीरे ही रनिंग करता है। तो भाई बात ये है कि जैसी भी बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी आप बैठे रहो, ऐसे देखते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिज़ल्ट इस मंथ नहीं आएगा, अगले मंथ ही आएगा। अगले मंथ में स्टार्टिंग में आपको खुशखबरी मिल सकती है, और पुख्ता जो भी कोई सोर्स मिलेगा हमें, तो भाई मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। और अभी तो यही है कि इस मंथ कोई आने की कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई लेटर जारी हुआ है डीआरएम ऑफिस से, क्योंकि हर डिवीज़न में होता है। तो भाई हर डिवीज़न में बच्चे आने हैं, तो हर डिवीज़न में ही उनको पता रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स नहीं है अभी। तो ऐसे बोले हैं कि इस मंथ अभी कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। बोला है कि अगले मंथ में जो वीक आएगा उसमें कुछ ना कुछ होने की उम्मीद है। काम सारा रेडी है, लेकिन ये है कि इनको धीरे धीरे डिले करनी है वो चीज़ें। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद देखो उस चीज़ को, कि इसके अकॉर्डिंग अगर ये इन चीज़ों को डिले करेंगे तो इनको ही फ़ायदा उस चीज़ में, इसलिए ये डिले करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, और बात रहेगी कट ऑफ की, फाइनल मेरिट की, तो मैं आपको बता दूं, जिन भाइयों के टाइपिंग में 5 नंबर तक एक्स्ट्रा हैं वो सब सेफ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बार पिछली बार जो टाइपिंग में कट ऑफ बढ़ी थी, उससे इस बार थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। वो इसलिए क्योंकि इस बार 2-2 बार टाइपिंग देने का मौका मिला था। तो उसमें जिस बंदे की पहले बिगड़ जाती है, वो सेकंड में देना चाहता है तो वो क्लियर कर लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, और वो जायज़ है फ़र्क पड़ना, क्योंकि 2-2 बार जब आपको मौका मिलेगा तो ये चीज़ होंगी। ऑब्वियस सी बात है, इसको ना तो आप इग्नोर कर सकते हो, ना हम इग्नोर कर सकते हैं। तो बात ये है। और दूसरी बात, अभी जिसका भी साइको हो गया है, तो भाई बात ये है, टाइपिंग वाली पोस्ट है, इनका रिज़ल्ट थोड़ा डिले होगा। पहले साइको वाली पोस्ट है उनका आएगा, क्योंकि उनमें आगे थोड़ा प्रोसेस रहता है। इसमें टाइपिंग रिज़ल्ट आने के बाद में डायरेक्ट डीवी के लिए बुला लेते हैं। इसमें मेडिकल वगैरह का डीवी के साथ में हो जाता है। टाइपिंग वाली जितनी भी पोस्ट है उसमें डीवी के साथ में ही 1 दिन में सारा मेडिकल का प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें C1 मेडिकल चाहिए होता है। तो इतना ज़्यादा कुछ इश्यू आता नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, इसमें कोई भी ज़्यादा इश्यू नहीं है। C1 मेडिकल है, सब अलाउड होते हैं इसमें। बात रहती है जो स्टेशन मास्टर है और गार्ड है उनके मेडिकल की,
तो भाई उनमें अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं, आई साइड भी अच्छा मांगते हैं। उनका A2 होता है मेडिकल, वो A2 मेडिकल अलाउड होता है, आपको भी पता है। और ड्राइवर में एक ऐसा है कि ड्राइवर में तो A1 ही चाहिए होता है, लेकिन गार्ड हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, तो इनमें A2 मेडिकल चल जाता है। लेकिन भाई A2 मेडिकल और A1 मेडिकल में बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो बात यह है, उसमें अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। उसके बाद में कोई भी बीमारी वगैरह ऐसी होती है, कुछ शुगर वगैरह की बीमारी होती है, या फिर कोई कलर ब्लाइंड की बीमारी होती है, तो उनको भी देखा जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद में गार्ड में और ये जो स्टेशन मास्टर है, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि इसमें मेडिकल में थोड़ा लंबा खिंच जाता है, इसमें अच्छे से मेडिकल किया जाता है। उसके बाद में DB में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यही है कि गार्ड और ड्राइवर की नहीं, सॉरी, गार्ड और स्टेशन मास्टर है उसकी थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ती है। तो काफ़ी भाई मेरे को, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा 8 नंबर ज़्यादा है, 9 नंबर ज़्यादा है, 12 नंबर ज़्यादा है, 7 नंबर ज़्यादा है, ऐसे बता रहे थे। तो भाई मैं आपको बता दूं, जिस भाई के 7 नंबर और 8 नंबर से ज़्यादा हैं, तो वो गार्ड में भी क्वालिफाई होगा और वो तुम्हारे स्टेशन मास्टर में भी क्वालिफाई होगा, तो उनका फाइनल हो जाएगा। और टाइपिंग में इससे थोड़ा सा कम रहेगा, 5 के आसपास रहेगा, तो आपका एकदम कंफर्म क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी इतनी भी कम नहीं है, ठीक ठाक है। और इसके बीच में और भी काफ़ी ऐसी वैकेंसी है जिसमें लोग जा चुके हैं, और इसके बीच में RPF वगैरह की वैकेंसी निकल गई है, CGL की वैकेंसी निकल गई है, CHSL का भी निकला है, इधर MTS निकल चुका है, और इधर और भी वैकेंसी हैं, और भी DSSB की है, उधर निकल गया है। तो ये है जिनका अच्छा स्कोर होता है वो हर एग्ज़ाम में ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है। और रही राजस्थान के बच्चों की बात, तो राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में अभी पटवारी हुआ, BDO हुआ, और GDS हुआ, और आपका 4th ग्रेड हुआ, तो इन सब की वैकेंसी निकली हुई है, तो काफ़ी लोग उधर ही चले गए हैं। तो भाई ये है, जिसके अच्छे नंबर हैं वो इधर उधर भी चला गया है, तो जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो ही रहता है ऊपर। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो वो निकल जाएंगे वहाँ से, तो वो लोग जब वहाँ से निकल जाएंगे तो आपका चांस ज़्यादा हो जाएगा। और बात रही उसकी, पैनल भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैनल भी प्रॉपर आएगा, सब कुछ आएगा, और इतना घबराने की बात नहीं है। जिसके नंबर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर ज़्यादा हैं वो एकदम सेफ जोन में है। और इस बार डायरेक्ट ऐसे होगा, जिस DB करवाने नहीं आया उसका जैसे भी नीचे पैनल आ जाएगा, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम है नहीं, डायरेक्ट पैनल आएगा। जैसे ऊपर से सीट खाली रहेंगी तो सेकंड पैनल आ जाएगा, जितनी भी 10, 12, 15 सीट रहेंगी वो आ जाएंगे। तो जब तक पूरी प्रॉपर वैकेंसी भरी नहीं जाएंगी जब तक पैनल आएगा आपका। तो ये है, इसमें आपकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और मैं आपको बता दूं, कोई भी और भी इंटरनल सोर्स मुझे मिलेगा DRM ऑफिस से, तो मैं लोगों से कांटेक्ट करता रहूँगा, और जो भी सोर्स मिलेगा मैं आपको रिज़ल्ट को लेके मैं आपको प्रॉपर पक्की खबर दूंगा। अभी तो यही सोर्स है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं इस महीने आएगा, इस महीने आएगा। भाई इस महीने नहीं आएगा, इस महीने दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा, वो SSC कंडक्ट करवा रही है, SSC की वो है। लेकिन बात यह है कि जो भी एजेंसी है, एजेंसी तो सेम ही रहती है भाई, तो सेम एजेंसी करवाएंगी तो पहले एक का रिजल्ट निकाल के देंगी ना, उसके बाद में दूसरे का प्रोसेस होगा। तो दिल्ली पुलिस का इस वीक में, मेरा मतलब है कि इस मंथ में दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में EC का नंबर है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, और जिसका नंबर 5-7 नंबर ज़्यादा है वो नो टेंशन रहो, और जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सब लोग तैयार रहें, बाकी पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है कि इसको देख के ही छोड़ दें। तो भाई इस बार बहुत अच्छे नंबर भी है लोगों के, तो ये है कि जिसके 1-2 नंबर ज़्यादा हैं तो वो तो बहुत ही कम उम्मीद है उनकी तो। और बाकी जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके 2-3 नंबर ज़्यादा हैं, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका टाइपिंग में आ जाएगा। बाकी कोई भी भाई कोई भी क्वेश्चन करी हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है भाई। जय हिंद।